तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चंस में उसको पहले समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर 6.22, ये फिगर का नंबर है 6.22, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है, ये बोल दिया है। ऑल्सो ई ए जो है, ई से लेके ए है वो ए बी का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। फिर क्या बोला, ई एफ इफ बी ई एफ जो एंगल है दिख रहा है, बी ई एफ जो एंगल है वो 55 दिया है। फाइंड द एंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स बताना है, ये वाई बताना है और ये जेड बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना है, और कैसे करना है वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिए, सी डी जो है अगर ई एफ के पैरेलल है, इफ सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, दिख रहा है, तो ये y और प्लस 55 एंगल y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ईडी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल ईडी, ये लाइन है या लाइन लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर, ये रीजन है। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया 180, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस कर दिए, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 125 डिग्री आ गया y, एक तो मिल गया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो, एंड आप थोड़ा सा देखोगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन एंगल एक्स इक्वल टू वाई, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 125, एक्स भी मुझे मिल गया। अब चाहिए जेड, ठीक है, क्या चाहिए जेड। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए ई जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर है, तो एज वेल एज ई एफ का भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इफ ए बी परपेंडिकुलर टू ई एफ देन एंगल ये जेड प्लस 55 इक्वल टू 90 होगा ना, यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। ये 55 है, उधर जाके कितना हो जाएगा दिख रहा है, इधर कर लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, हम क्या लिख देंगे ए बी परपेंडिकुलर टू ई एफ देन इफ यहाँ पे लिख देना, क्या लिख सकते हैं जेड एंगल प्लस 55 इक्वल टू 90, जेड इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अब माइनस तो करने आता ही होगा, 5 आ गया, यहाँ 8 में से 5 गया 3, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 125, वाई कितना है 125, जेड कितना है 35 डिग्री। इस तरीके से हम ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ नया नहीं, मैंने जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं लेकर आना है। आप लोग पता नहीं क्या जब सॉल्व करने आता है तो कहाँ से नया तुम लोग इन्वेंशन करते रहते हो, कुछ भी लाके डाल देते हो जिसका कुछ अता पता भी नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखो। सिर्फ क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल साइड, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ यूटिलाइज कर लो। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। उसके बाद आपका आएगा एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। तो ये हमने कॉन्सेप्ट संभाल के रखना है, ठीक है। इसके पहले का भी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता के रखा था, क्या बता के रखा था, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पर 3 मिले 5, ये संभाल के रखना, ये आपके लिए धरोहर है, ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा।